बीएससी में है क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है, ठीक है, लेकिन आईसीएससी में सीधे डेफिनेशन के बाद वो पहुंच जाता है किस पे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है, वो सीधे पहुंच जाता है कहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम लोग पहले जनरल चीज़ें देखेंगे और उसके बाद जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फिर बाद में दोबारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो सीबीएसई में है वो लास्ट में देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में जो सबसे पहले वर्ड आता है द वर्ड इज रिप्रोडक्शन। क्या मतलब होता है रिप्रोडक्शन? अगर हम इसको देखेंगे तो रिप्रोडक्शन दो वर्ड से मिल के बना हुआ है। एक वर्ड कहलाता है री और दूसरा वर्ड कहलाता है प्रोडक्शन, जिसका मतलब है प्रोड्यूस करना। रिप्रोडक्शन, री का मतलब होता है दोबारा, अगेन, यही होता है ना, री का मतलब दोबारा, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनाना। तो होता क्या है, इसका डेफिनेशन जब हम इसके आते हैं तो इसके डेफिनेशन में होता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखो, अगर हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस तो इसका मतलब है ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लिविंग बीइंग्स के अंदर ही पाया जाएगा, बाकी इट विल नॉट बी फाउंड इन एनी काइंड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसीलिए इसके डेफिनेशन में जो वर्ड आता है द वर्ड इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, जिससे कि बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस करता है यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड, अपनी ही तरीके के ऑर्गेनिज्म को वो प्रोड्यूस करता है। इस प्रोसेस को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। अब चूंकि आप लोग जेनेटिक्स और हेरिडिटी पढ़े हुए हैं तो यहाँ पे ये जो यंग वंस होता है इसको डिनोट करते हैं कई तरीके से, ठीक है। जैसे अगर हम इसको डिनोट करते हैं तो इट इज नोन एज, कई तरीके से इसको जाना जाता है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं डॉटर, समझ में आ रहा है? जब हम डॉटर कहते हैं तो डॉटर किस केस में होता है, इट इज इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किस केस में, इन केस ऑफ यूनिसेलुलर, किस केस में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तब उसकी जो ऑफस्प्रिंग होती है उस ऑफस्प्रिंग को हम लोग डॉटर कहते हैं। या फिर एक सेल डिवाइड करता है, समझ में आ रहा है? जब एक सेल डिवाइड करेगा तो डिवाइड करने के बाद जो सेल नया बनेगा उसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो दिस इज एन अमीबा, ये क्या है, एक अमीबा है, ठीक है। अमीबा जब डिवाइड करता है तो डिवाइड करके जब दो अमीबा बनते हैं तो इन दोनों अमीबा को हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज अ डॉटर अमीबी। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉटर अमीबी। यानी कि जो प्रोड्यूस हो रहा है यंग वंस, डॉटर उनको कहते हैं जब एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डिवाइड करे या फिर एक सेल डिवाइड करके दो सेल बनाए। तो ये जो दोनों सेल बनेंगे इनको हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज अ डॉटर सेल। ये स्पेसिफिक टर्म है, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म है, किसी और केस में हम लोग डॉटर वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका क्या है, दूसरा टर्म जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, एक को कहते हैं हम लोग ऑफस्प्रिंग और दूसरी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ प्रोजीनी। क्लियर है? अब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी ये कॉमन टर्म है सभी यंग वंस के लिए। स्पेशल टर्म जो डॉटर है वो किस केस में है, सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, या फिर एक सेल जब डिवाइड करके उससे नए सेल्स बनते हैं उस केस में हम लोग डॉटर वर्ड का यूज करते हैं। हमेशा याद रहे यूनिसेलुलर के केस में वी डोंट यूज द वर्ड ऑफस्प्रिंग और प्रोजेनी, वी यूज द वर्ड डॉटर। समझ में आ गया? पहली चीज कंफ्यूजन ये हट जाना चाहिए, किस केस में, यूनिसेलुलर के केस में हमेशा हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डॉटर यूज करते हैं। मल्टी सेलुलर के केस में हम लोग चाहे तो ऑफस्प्रिंग यूज करें या प्रोजेनी यूज करें। लेकिन अब हेरिडिटी पढ़े हैं तो याद होगा कि मेंडल्स ने जिस नाम को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था इट वॉज यूज्ड प्रोजेनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रहना चाहिए कि इन केस
ऑफ मेंडल्स ड्यूरिंग हेरिडिटी, ठीक है, हेरिडिटी के केस में हम लोग क्या ज्यादातर यूज करेंगे, वी विल यूज द वर्ड प्रोजीनी। समझ में आ रहा है? अगर हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, मेंडल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ऑफस्प्रिंग की जगह पे ज्यादातर जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा वर्ड होता है, इट इज प्रोजीनी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स। अब रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। जैसे अगर ह्यूमन बीइंग है तो जब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा क्या चीज। अब हम आते हैं आगे जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन दो तरीके का, ठीक है, क्या है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक, पहला जो है वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा जो है वो क्या कहलाता है, इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट डिफरेंस इज दैट कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बिना गैमीट के फ्यूजन के, ठीक है, इंडिविजुअल जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये याद रखिएगा। करते क्या है आप लोग, डेफिनेशन में जल्दी जल्दी ये लिख देते हैं, asexual reproduction are those type of reproduction in which there is an involvement of single organism, और यहाँ पे बोल देते हैं there is an involvement of two organism। ठीक है, लेकिन ये डेफिनेशन asexual के लिए तो सही हो जाता है, लेकिन सेक्सुअल के लिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसीलिए जो सही डेफिनेशन है, होता क्या है, asexual रिप्रोडक्शन में होता क्या है, there is a what, नो फर्टिलाइजेशन या सिंपली नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता, दैट इज, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर गैमीट का फ्यूजन ना हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो इसको हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वहीं पे अगर गैमीट्स का फ्यूजन हो, ठीक है, देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स, दैट इज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। इसमें होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन होता है, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। समझ में आ गया? अब जैसे कोई पूछे कि क्या है, यहां पे इसका मतलब है गैमीट्स का फ्यूजन ना होना, लेकिन होता क्या है कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। क्या हो सकता है, देयर कैन बी अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस हम सिंपल इस डेफिनेशन के लिए आपको बता रहे हैं। इसीलिए कभी भी यहाँ पे ये नहीं लिखा जाता है कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता। गैमीट का फॉर्मेशन होता है, लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होता। होता क्या है, एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल में सब लोगों ने उसका हनी बी का एग्जाम्पल देखा होगा। हनी बी में होता क्या है, जब क्वीन हनी भी क्या देती है, इट रिलीजेस इट्स गैमीट, और फीमेल गैमीट्स को हम लोग क्या कहते हैं, एग कहते हैं। इतना तो पता ही होगा, फीमेल गैमीट्स को एग कहते हैं। हनी बी में ये एग बिना स्पर्म से फर्टिलाइज करके मेल हनी बी में क्या होता है, डेवलप कर जाता है। समझ में आ रहा है? मेल हनी बी में डेवलप कर जाता है। देखो ये जो गैमीट है, ये क्या है, ये एग क्या होता है, एग इज ए गैमीट, और ये गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के ही किस में डेवलप कर गया, मेल हनी बी में डेवलप कर। ये एक तरीके का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन हुआ ना, गैमीट का फॉर्मेशन। आगे चल के जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अगर कोई पढ़ा होगा, आईसीएससी बोर्ड का होगा, तो थोड़ा बहुत ये नाम सुना होगा, सुने हैं? हाँ, पार्थिनोकार्पी होता है फ्रूट्स में, और प्लांट एनिमल्स में पार्थिनोजेनेसिस। दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्लांट के केस में पार्थिनोकार्पी और यहाँ पे पार्थिनोजेनेसिस। हम कहें आईसीएससी बोर्ड वालों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही किस में डेवलप कर जा रहा है, इंडिविजुअल में डेवलप। तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि गैमीट का फॉर्मेशन मे टेक प्लेस और मे नॉट टेक प्लेस, लेकिन इस केस में हमेशा गैमीट का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है? गैमीट्स फॉर्मेशन में टेक प्लेस, गैमीट
मे फॉर्म और मे नॉट फॉर्म। समझ में आ रहा है? ये बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। यहां पे क्या है कि देयर विल बी ऑलवेज गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उस फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट का बनना बहुत जरूरी है। यहां पे अब तीसरा डिफरेंस जो आप लोग बार बार याद रखते हैं, क्या कहते हैं कि यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है किसका? देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, सिंगल पैरेंट। अब देखो ये डेफिनेशन कहां तक चला गया, ये थर्ड पॉइंट में चला गया है ना, जिसका इस्तेमाल आप लोग बार बार करते हैं। यहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट हो गया और यहां पे क्या होगा? देयर इज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट यूजुअली, ठीक है, यूजुअली। ज्यादातर केस में जब हम बायो में वर्ड यूज करते हैं यूजुअली, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ दी केसेस, मतलब 80% 90% के केसेस में होता क्या है, जहां पे दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वहीं पे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। कितना? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। अब ये भी अगर होंगे तो आप जब प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे तो याद होगा, प्लांट के रिप्रोडक्शन में एक प्लांट पे अगर इस जगह पे फ्लावर है तो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाता है और फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता ना। तो यहाँ पे कहाँ दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हुए? दो पेरेंट इन्वॉल्व नहीं हुए। कितने पेरेंट इन्वॉल्व हुए? सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब इसीलिए लिखा जाता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट यूजुअली का मतलब होता है ज्यादातर केस में। और अगर कोई पूछे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए तो आप बता सकते हैं कि द प्लांट वेयर सेल्फ पॉलिनेशन इज टेकिंग प्लेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पी प्लांट है। अब पी का एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? हेरिडिटी में। वही चीज का एग्जाम्पल याद रखिए जो आपके सिलेबस में है, जो आप कहीं ना कहीं से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट का अगर कोई एग्जाम्पल बताए तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैसे बताएंगे? क्योंकि यहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा और सीड से नया प्लांट डेवलप होगा। तो देखो क्या इन्वॉल्वमेंट हुआ? एक सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व। तो जो डेफिनेशन आप लोग पहले यूज करते थे वो गलत हो गया ना? क्लियर है? सही डेफिनेशन क्या है? देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच देयर इज अ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक प्लेस। अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट्स होगा तब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अगर गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहेंगे। समझ में आ गया जी? ये चीज ये इधर करब कर रहे हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखेंगे तो यहां पे जो ऑफस्प्रिंग या प्रोजोनी होगी वो क्या होगा? वो एग्जैक्ट अपनी कॉपी होगा किसके? पेरेंट का। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ऑफस्प्रिंग्स आर, ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली, ठीक है, आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली। देखो वर्ड है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। किसके सिमिलर? सिमिलर टू पेरेंट्स। और ऐसे ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? वी यूज टू कॉल देम एज अ क्लोन्स। जेनेटिकली का मतलब क्या? उसके जो जीन्स होंगे, सब लोग हेरिडिटी पढ़ चुके हैं, तो जो उसके जीन्स होंगे वो एग्जैक्ट सेम होंगे। और जो ऑफस्प्रिंग होगा मॉर्फोलॉजिकली का मतलब है बाहर से देखने में उसका स्ट्रक्चर। ये उसके जीन्स के जेनेटिक मेकअप की बात करता है, ये उसके स्ट्रक्चर की बात करता है। अगर हेरिडिटी के टर्म में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? जेनेटिकली। और ये क्या हो जाएगा? फिनोटिपिकली। नाम सुना है? फिनोटिपिकली में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स देखते हैं क्या? हाँ फिजिकल, वही फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। तो मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है इसका स्ट्रक्चर सेम अपने पेरेंट्स के सिमिलर होता है। और इस तरीके के ऑफस्प्रिंग को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो वेरिएशन शो करते हैं। इट इज नॉट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। क्या होंगे? ऑफस्प्रिंग्स आर, इसमें अगर हम लिखते हैं क्या है? ऑफस्प्रिंग्स आर डिसिमिलर, ठीक है,
डिसिमिलर इन मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकली, dissimilar morphologically and genetically। इसको क्या कहते हैं? फिर जब मेंडल्स ने इसी को क्या बताया था, अगर एक ऑफस्प्रिंग है, एक स्पीसीज है, उसके 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, चारों एक दूसरे से अगर अलग हैं, चारों एक दूसरे से अलग हैं, तो इस डिफरेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग एक सिंगल टर्म में, इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एक सिंगल टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। क्या चीज़? ऑफस्प्रिंग शो, क्या शो करेगा? इट इज शो वेरिएशन। ठीक है। अब आईसीएससी वालों के लिए ये वेरिएशन क्यों होता है? आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा है, क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल डिवीजन, जिसमें मियोसिस पढ़ा होगा। उस मियोसिस के अंदर आपने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ दी आर्म्स, पढ़ा है। चायस्मेटा फॉर्मेशन तुम लोग को नहीं पता होगा, आईसीएससी वालों को पता होगा, पढ़ा है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है? एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं चायस्मेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, जिसमें एक आर्म का कुछ पार्ट टूट के दूसरे आर्म में चला जाए। वही रीजन होता है किस चीज का? वेरिएशन का। ये सिर्फ आईसीएससी वालों को समझ में आएगा। तो वेरिएशन किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ये किसको समझ में आएगा? सीबीएसई वालों को नहीं मालूम होगा, लेकिन ये क्या है? ये वेरिएशन किसकी वजह से होता है? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। कहाँ पे होता है? मियोसिस में होता है। मियोसिस के प्रोफेज, फर्स्ट वाले फेज में आप लोग इस चीज को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो वेरिएशंस होते हैं। उसके बाद अब अगर ये वेरिएशंस हैं, तो वेरिएशन की वजह से होता क्या है? इट विल कॉज इवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन स्लोली कॉज, वेरिएशन कॉज इवोल्यूशन। यहां पे क्या होगा? यहां पे आप लोग लिखेंगे 5th पॉइंट क्या है? देयर इज नो वेरिएशन। और अगर नो वेरिएशन है तो इसका मतलब है देयर इज नो इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? स्लो एंड ग्रेजुअली स्लो चेंजेस इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई चेंज होना, जिससे कि जिस इन्वायरमेंट में वो पाया जाए, उस इन्वायरमेंट को वो बेटर क्या कर सके? अडेप्ट कर सके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो एक कॉमन मैमल था, ठीक, एक एंसेस्टर मैमल था, कॉमन मैमल। उसी मैमल के अंदर क्या हुआ? धीरे धीरे चेंजेस हुए। चेंजेस होने से आज अलग अलग तरीके के मैमल्स देख रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डॉल्फिन्स देख रहे हैं, तो पानी में पाया जा रहा है। उसके अंदर बदलाव जो हुआ, उस किस लिए बदलाव हुआ? ताकि वो पानी के लिए सूट कर सके। फिर बैट हुए, बैट के अंदर बदलाव क्या हो गया? उसके हाथ जो है वो किस में बदल गए? विंग्स में बदल गए। ठीक है, हम लोग क्या हो गए? बाइपीडल हो गए। बाइपीडल का मतलब 2 पैरों पे चलने लगे। ठीक है, प्राइमेट्स हो गए। हमारी ये उंगलियों का ये थंब है, ये जस्ट इसके 90 डिग्री अपोजिट आ गया। क्यों आ गया? ताकि हम किसी चीज को क्या कर सकें? ग्रैस्प कर सकें, पकड़ सकें। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? इट इज ड्यू टू एन इवोल्यूशन। अब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है? द एग्जाम्पल इज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी फिशन। ठीक है, क्या है? वन इज बाइनरी फिशन और दूसरा जो है वो क्या है? बडिंग। अभी हम लोग इसको देखेंगे। ये 2 एग्जाम्पल आप में दिया हुआ है। एक बाइनरी फिशन है, तो बाइनरी फिशन इन किसमें? अमीबा में या किसी और चीज में, और वहीं पे बडिंग जो है वो हाइड्रा में। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? आ रहा है जी? चलिए देखिए, नेक्स्ट है। अब स्पेशली इन द केस दोनों के लिए ये पढ़ना है, लेकिन आईसीएससी में 2 एग्जाम्पल दिया रहता है। एक है बाइनरी फिशन और दूसरा जो है वो क्या है? इट इज बडिंग। बाइनरी फिशन और दूसरा जो है वो क्या है? इट इज बडिंग। दोनों का एग्जाम्पल याद रखना है। बाइनरी फिशन जैसे बैक्टीरिया में हो गया या अमीबा में हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे यू राइट इट हियर इन दी अमीबा। और बडिंग जो है वो आप में एग्जाम्पल जो है, द एग्जाम्पल इज इन दी हाइड्रा।
ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा। अमीबा में क्या होगा, बाइनरी फिशन है। बाइनरी फिशन देखो होता क्या है, अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, सपोज दैट दिस इज अमीबा और ये उसका क्या है, न्यूक्लियस। दिस इज व्हाट, इट इज द न्यूक्लियस, और ये जो हमने बनाया है ये क्या बनाया है, अमीबा बनाया। अब ये अमीबा डिवाइड कैसे करेगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा। यहाँ पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं करेगी, बल्कि इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कुछ पार्ट या कुछ सेल डिवाइड करेगा। यहाँ पे पूरा पूरा यही चीज, पहला पॉइंट याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू ICSE यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्या होगा, ये पहला, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डिवाइड करेगा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के कुछ पार्ट या सेल्स डिवाइड करके एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या पॉइंट बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल दिया उसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिवाइड्स एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो हम लोग के एग्जांपल में दिया हुआ हाइड्रा में, यहां पे क्या होगा कि सम पार्ट्स, अब पार्ट्स की बात अगर आती है तो हम सेल्स की बात करते हैं, यही ना कि इट इज मल्टी सेलुलर, तो मतलब है सेल्स का बना होता है। सम पार्ट या सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिवाइड करते हैं और क्या बनाते हैं, डिवाइड्स एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। समझ में आ गया, न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा। अब देखो कैसे होगा, इसमें सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस जो होगा वो एनलार्ज करेगा। क्या होगा, द न्यूक्लियस विल एनलार्ज। तो अगर एक अमीबा है, अमीबा को हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हो रही है वो क्या हो रही है कि न्यूक्लियस क्या हो रहा है, एनलार्ज हो रहा है। न्यूक्लियस एनलार्ज होने के बाद अब क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है, क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड। डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कहां से आया है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। अब ये जो डिवाइड किया तो होगा क्या, ये अमीबा है, इस अमीबा में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, यानी कि कैरियोकाइनेसिस का फॉर्मेशन हो गया। अब कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। क्या होगा, देयर विल बी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में होता क्या है, यहाँ पे होता क्या है कि इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये अमीबा है, इस अमीबा में यहाँ पे इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। ठीक, क्लियर है, द साइटोप्लाज्म गेट फोल्डेड। अब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये फोल्ड करेगा और फोल्ड करके ये डिवाइड कर जाएगा, और फिर क्या होगा, 2 डॉटर अमीबी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ है, क्या वर्ड यूज करेंगे हम लोग, यूज करेंगे द वर्ड डॉटर। क्यों यूज कर रहे हैं डॉटर, क्योंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। समझ में आ गया। अब हम आते हैं इस बडिंग में, वी आर गोइंग टू कम टू दिस बडिंग। इस बडिंग में जब अगर हम आते हैं तो देखिए, अभी रुक जाइए, अभी लिखिएगा, बडिंग की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ बडिंग। ठीक, ये क्या है, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। पहली चीज क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बडिंग में होगा क्या, एक कौन सा एग्जाम्पल इसमें हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में क्या होगा, हाइड्रा इस तरीके से मल्टी सेलुलर बॉडी होती है। ठीक है, जब आप देखेंगे तो हाइड्रा के ऊपर क्या होता है, इस तरीके से ऐसे टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये क्या है, दीज आर व्हाट, ये टेंटिकल्स होते हैं, जिसके हेल्प से वो करता क्या है, मूवमेंट शो करता है, फूड कैप्चर करता है, साथ में अपने आप को क्या करता है, बचाता है। ये सब डाइवर्सिटी इन लिविंग किंगडम में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये सब मल्टी सेलुलर है, तो कई सारे सेल्स के बने होंगे, तो कहीं एक सेल जो होगा वो क्या होगा, वो डिवाइड करना शुरू करेगा। क्या करेगा, इट गेट्स टू डिवाइड, और जब डिवाइड करना शुरू करेगा, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा,
एक सेकेंड, इस जगह पे एक छोटा सा आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा। सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से कई सेल बनेंगे और बनने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा आउटग्रोथ बनेगा। इस आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? वी यूज टू कॉल देम एज बड। हेलो, हाँ 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 ठीक। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेल कंटिन्यूअस डिवाइड किया और कई मल्टी सेलुलर आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हुआ। बड अगर डेफिनेशन होता है तो बड का डेफिनेशन क्या होता है? ए स्मॉल आउटग्रोथ। क्या होगा? ए स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग सिंपली क्या कहते हैं? बड कहते हैं। एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा किसकी बॉडी पे? ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे एक छोटा सा आउटग्रोथ होगा। आउटग्रोथ होने के बाद फिर क्या होगा? बड इसी के ऊपर बड ग्रोस ओवर दी पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा के ऊपर ये क्या होगा? ग्रो करेगा। तो जब पेरेंट हाइड्रा के ऊपर ये ग्रो कर रहा है तो समझ लो दिस इज हाइड्रा का पेरेंट हाइड्रा, और इसके ऊपर इस तरीके से ऐसे क्या हो रहा है? ये बड की ग्रोथ हो जा रही है। समझ में आ रहा है? पूरी तरीके से पेरेंट की बॉडी के ऊपर ये ग्रोथ हुआ। ग्रोथ जब पूरी तरीके से हो जाएगा तो ये क्या होगा? बड गेट डिटैच। डिटैच का मतलब होता है टूट के अलग हो जाना। गेट डिटैच फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा एंड गेटिंग ए suitable place। ठीक है, suitable place, और it will grow into new hydra। it grows into new individual या फिर हाइड्रा। तो ये डिटैच होगा। डिटैच होने के बाद जहां कहीं पे भी ये गिरेगा ये पूरे के पूरे हाइड्रा में क्या हो जाएगा? ये ग्रो कर जाएगा। समझ में आ रहा है? इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग। अब ये जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज बोथ फॉर आईसीएससी एंड सीबीएसई। समझ में आ रहा है? ये दोनों टॉपिक जो है आपके दोनों लोगों के लिए है, फॉर आईसीएससी एज वेल एज सीबीएसई। हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब जब अपनी बुक को पढ़िएगा तो इस बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इस जगह पे आप पढ़ेंगे, इस चीज को दिया हुआ है, हम पूरा इस बता दिए आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, चलो देखो, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या चीज? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, सबसे डायरेक्ट हम लोग पहुंचते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये कॉमन टॉपिक है दोनों के लिए। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन टॉपिक फॉर बोथ ऑफ। अब सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला पॉइंट तो आपको यही मालूम होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका मतलब है गैमीट का फॉर्मेशन होगा और गैमीट का फ्यूजन होगा। दूसरी चीज जो है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या पाया जाता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। क्या मतलब होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का? मतलब डाई का मतलब होता है टू और मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर या फॉर्म। ठीक है, या फिर स्ट्रक्चर बोलते हैं या फिर इसको क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। तो दो सेक्सेस पाए जाते हैं जिससे क्लियरली आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन मेल है और कौन फीमेल। तो इसका मतलब क्या है कि डिस्टिंग्विश। ठीक है, यू कैन डिस्टिंग्विश, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब बाहर से आप स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी इन बिटवीन, किसके किसके बीच में? मेल एंड फीमेल। समझ में आ रहा है? मेल और फीमेल को एकदम क्लियरली आप बता सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। किसके बेसिस पे बता सकते हैं? कि वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू
मॉर्फोलॉजी या टू फॉर्म पाया जाता। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। समझ में आ गया। अब जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जनरल इवेंट्स क्या होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले, फिर इसी चीज को हम लोगों को पढ़ना है। जैसे अगर हम जनरल इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज गैमीटोजेनेसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर्मेशन और गैमीट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। यहीं पे याद रहे, अगर मेल है तो वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, स्पर्म, और अगर फीमेल है तो वो गैमीट प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, एग। बाद में हम लोग देखेंगे ये जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस में होता है, एग प्रोड्यूस होता है किसमें, ओवरी में। अभी हम जनरल इवेंट्स देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो क्या होती है, इट इज ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का ट्रांसफर होता है, समझ में आ रहा है, टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जो होता है यहाँ पे गैमीट का ट्रांसफर होता है। जो गैमीट का ट्रांसफर होता है वो किस प्रोसेस से होता है, बाय कॉपुलेशन। एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कॉपुलेशन कहते हैं। कॉपुलेशन के थ्रू जो होता क्या है, ये मेल स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर। सबका स्ट्रक्चर हम लोगों को पढ़ना है, ये कॉमन है, ये टॉपिक जो है वो कॉमन। तीसरी चीज क्या होती है, जब वहां पहुंचता है तो फिर होता क्या है, फर्टिलाइजेशन होता। यहीं पे याद रखना है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, इन फैलोपियन ट्यूब। बहुत ये गलती नहीं होनी चाहिए, फर्टिलाइजेशन जब भी होता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा, ये फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से डेवलप करेगा किसमें, इनटू एन एम्ब्रियो। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले एक टॉपिक होता है, क्या चीज, ब्लास्टुलेशन। ठीक है, और गैस्ट्रुला फॉर्मेशन। ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर देखेंगे तो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, जाइगोट जो है वो डेवलप करता है किसमें, इट डेवलप्स इनटू अ ब्लास्टुला। समझ में आ रहा है। और ये ब्लास्टुला में जब डेवलप होगा तो ये ब्लास्टुला जाके क्या हो जाएगा, इट गेट्स एम्बेडेड इन दी ओवेरियन वॉल। समझ में आ रहा है ना, किसमें एम्बेडेड हो जाएगा, ब्लास्टुला गेट एम्बेडेड। ठीक है, ये एम्बेडेड हो जाएगा किसमें, इनटू किसमें, एंडोमेट्रियम इसको बोलेंगे, ये नाम आप में शायद नहीं होगा। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम ऑफ ओवेरी वॉल, ओवरी वॉल पे ये एम्बेडेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग से, सॉरी, यूट्रस के वॉल को, हाँ, इन दी एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेराइन वॉल। ठीक है, ये यूटेराइन वॉल में जाके क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद पांचवी चीज जो होगी वो क्या होगी, इट विल बी एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस क्या मतलब हुआ इसका, हमने क्या बताया था, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होगा, बेबी पूरी तरीके से क्या होगा, डेवलप हो। जब पूरी तरीके से बेबी डेवलप हो जाएगा तो होगा क्या, नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि देयर विल बी अ बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, बर्थ ऑफ द बेबी। ठीक है, बर्थ को हम लोग क्या कहते हैं, वी यूज टू कॉल देम एज पार्चुरेशन। समझ में आ रहा है, ये सारे स्टेप्स हैं। इसी स्टेप्स के बीच में जब ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन होगा तो ये ब्लास्टुला जो होगा वो मदर्स के यूटराइन वॉल से अटैच हो जाता है एक स्ट्रक्चर से जिसका नाम होगा प्लेसेंटा, जिससे कि वो मदर से नरिशमेंट लेगा। ये सारे स्टेप्स होंगे किसमें, इन दी ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस, और कम से कम पूरा ये चीज पढ़ लेंगे। ठीक, चलिए हो।
क्या चीज? ये ट्रांसफर ऑफ गैमीट टू फीमेल, ये फीमेल का सिंबल है ना, ये ऐसे जो होता है ये फीमेल का सिंबल, ठीक, टू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बाय कॉपुलेशन, ठीक। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा? फैलोपियन ट्यूब में। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट से ब्लास्टुला बनेगा जो कि इम्प्लांटेशन होगा, फिर इस ब्लास्टुला का डेवलपमेंट शुरू हो